युवा है, नाम थोड़ा सा सर बताइए। नाम बता क्या मतलब? मेरा फॉर्मो नाम काटने की, वोटर आईडी से फॉर्मो से नाम काटने की तैयारी में। जो सरकार आके आज मंदिर और मस्जिद पे बात कर रही है, जो बोल रही है कि यहाँ पे मंदिर दे रहे हैं, यहाँ पे मंदिर दे, वो सरकार उसी मंदिर में जाके उसका मंत्री माँ का कसम खा के, माता सीता कसम खा के उसी सीतामढ़ी के मंदिर में बोले कि आज के बाद छात्र पर डंडा चार्ज नहीं करेंगे जायज मांग पे। लेकिन दिल्ली में एसएससी पर जो है पूरा प्रोटेस्ट किया, यहाँ पटना में तो नहीं हुआ कुछ इस तरह का? दिल्ली में प्रोटेस्ट था तो वहाँ भारत विश्व गुरु बन रहा था। भारत विश्व में ऐसा देश है जहाँ गुरु पीटा जा रहा है, गुरु पीट पीट के विश्व गुरु बनाया जा रहा है देश को। अब जिनके पूर्वज को वोट चोरी करने में कोर्ट सदस्यता रद्द कर रही है स्वर्गीय इंदिरा जी को, नेहरू जी वोट चोरी करके पीएम बनाए, वो दूसरों को बोल रहे हैं। इतना ही राहुल जी के पास सबूत है कि चुनाव आयोग गलत है, चोर है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं सर आप? इन लोग का वोट चोरी पता है कौन सा हुआ? बांग्लादेशियों का हुआ, रोहिंग्या का हुआ। उधर से जो अस्थायी रूप से जो मुसलमान बस गए भारत में, उनको अपना जो शरणार्थी बना के उनको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अपना तो वजूद है, सारे जिंदा लोग मुर्दा हो गए जी। ठीक, वहाँ मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ज्यादा मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है भाई। ज्यादा तो उसके कारण हुआ है ना, वो लोग 4 बांग्लादेशी बस जाए, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त बिहार की गली गली में हर सड़क पर ऐसे ही माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ, हो भी क्यों ना, चूँकि चुनाव का समय है। यहाँ जमावड़ा युवाओं का है। ज़रा सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ज़रा आइएगा। और पटना जंक्शन से ठीक बाहर का ये नज़ारा है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा है, नाम थोड़ा सा सर बताइए। नाम बता क्या मतलब? मेरा फॉर्मो नाम काटने की, वोटर आईडी से फॉर्मो से नाम काटने की तैयारी में। कुछ नहीं कटेगा सर, इलेक्शन कमीशन थोड़ी ना आया है। ये आप लोगों की आवाज़ आई है, जो कटा है ना नाम, उसी को दिखाने हम लोग दिल्ली से आए। हम लोग का आवाज़ किस चीज़ में आई है? किस चीज़ का आवाज़ आप सुनना चाहते हैं? डंडा का दर्द सुनने आए हैं? हाँ, तो आप मुँह से बोलिए ना जी। तब मुँह से तो कह रहे हैं कि डंडा का दर्द सुनने आए हैं, तो बड़ा दर्द है। हाँ, तो दर्द ही सुनाइए जो सुनाइए, हाले दिल सुनाइए। हाले दिल तो हमको सुना दिए। किस लग रहा है इनका नाम कट गया। हम क्या? नहीं, मेरा नाम नहीं कटा है। हमको नाम जुड़े या कटने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नाम जब जुड़ल था तैयो बिहार नहीं बदला, नाम कट गया तैयो बिहार नहीं बदलता। आप बताइए, बोलिएगा तो हम ना जी, कैसा चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार ऐसा बने जो छात्र को डंडा नहीं मारे। अच्छा, अब कौन है ऐसा जो ऐसा करा देगा कि छात्र को डंडा नहीं पड़ेगा? जो सरकार आके आज मंदिर और मस्जिद पे बात कर रही है, जो बोल रही है कि यहाँ पे मंदिर दे रहे हैं, यहाँ पे मंदिर दे, वो सरकार उसी मंदिर में जाके उसका मंत्री माँ का कसम खा के, माता सीता कसम खा के उसी सीतामढ़ी के मंदिर में बोले कि आज के बाद छात्र पर डंडा चार्ज नहीं करेंगे जायज मांग पे। अगर छात्र उग्र होकर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, शांतिपूर्वक आंदोलन करता है, तो छात्र पर डंडा चार्ज नहीं किया जाएगा। जो सरकार इसका प्रॉमिस करेगी उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन दिल्ली में एसएससी पर जो है पूरा प्रोटेस्ट किया, यहाँ पटना में तो नहीं हुआ कुछ इस तरह का? दिल्ली में प्रोटेस्ट था तो वहाँ भारत विश्व गुरु बन रहा था। भारत विश्व में ऐसा देश है जहाँ गुरु पीटा जा रहा है, गुरु पीट पीट के विश्व गुरु बनाया जा रहा है देश को। ये लोग यात्रा कर रहे हैं, कोई फायदा? ये सब यात्रा, ये सब ड्रामा है। गरीब घूमने का शौक है, बरसात का टाइम है, धूप है ना, इनको बाहर में सनरूफ खोल के घूमने का मजा लेना है। ये लोग घूम रहे 5 साल से तो सुतल आप थे। लोगों की उम्मीद कौन है? हम लोग को तीसरा विकल्प तैयार है भैया। प्रशांत किशोर? बिल्कुल, प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प तैयार है और जोर शोर से विकल्प तैयार। प्रशांत किशोर ना, तो वही कह रहे हैं। अब छात्र को मारिएगा डंडा तो जनता भी वोट देगा घंटा। ठीक है, तो देखिए बड़ा नाराज है सारे लोग, कुछ सर नहीं बात करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों से यहाँ तो बिल्कुल माहौल एकदम जो है जमा हुआ है। सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सर कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं बात करेंगे, क्यों? वजह सर? नहीं, कोई वजह नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती भी बात करने का नहीं है, बात उनसे ही होगी जो चाहेंगे। भाई साहब नहीं, आप भी बात करेंगे, कोई बात नहीं। सर सिर्फ देख रहे हैं, कुछ बोलिए ना अभी। क्या माहौल है? नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, आ जाइए आ जाइए, और दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, सीधे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। भैया युवा हैं, नाम हमने ना कटा SIR से। अभी हम वोट के लायक हैं नहीं। कितना उम्र है भाई? अभी 17। अच्छा, तो कैसा सरकार चाहते हैं नीतीश जी? ये तो बताइए दीजिए। NDA, मोदी जी, नीतीश जी हैं? NDA ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया है। बढ़िया है। ये राहुल कह रहे हैं कि वोट कट रहा है बिहार में। वोट कैसे कट रहा है? यात्रा करके उसको क्या फायदा? वोट चोर तो उसका खानदान है पूरा। किसका? राहुल गांधी का। अच्छा, जब पटेल को 14 वोट
नेहरू को एक वोट, वो कैसे प्रधानमंत्री? नेहरू जी को जीरो वोट था। हाँ? इधर आइए, हाँ बोलिए सर बोलिए। तो राहुल जी बोल रहे हैं ना कि वोट चोरी, जिनके पूर्वज स्वर्गीय नेहरू जी खुद चोरी करके बने हो। 16 लोगों ने वोट डाला था पहली बार बनने के लिए, जिसमें से कि पट्टाभी जी को वोट पड़ा, पटेल जी को तो 12 सबसे ज़्यादा वोट पड़ा, फिर भी स्वर्गीय पटेल जी को नहीं बनाया गया, स्वर्गीय नेहरू जी को बनाया गया। और इतना ही नहीं, चोर है एक आदमी था कि बूढ़े कैप्चर कर और लेता। इतना ही नहीं, स्वर्गीय इंदिरा जी उनकी सदस्यता को तो कोर्ट ने रद्द किया था, जिसके बाद इमरजेंसी लगाया गया था। अब जिनके पूर्वज को वोट चोरी करने में कोर्ट सदस्यता रद्द कर रही है स्वर्गीय इंदिरा जी को, नेहरू जी वोट चोरी करके पीएम बने हैं, वो दूसरों को बोल रहे हैं। इतना ही राहुल जी के पास सबूत है कि चुनाव आयोग गलत है, चोर है, सुप्रीम कोर्ट में PIL क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं सर आप? 65 लाख नाम तो कटा ना भैया। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जिन जिन लोगों का आपने नाम काटा है, उस नाम को और किस कारण से काटा है उसको आप जारी कीजिए, तो चुनाव आयोग जारी करेगी। जिसको आपत्ति होगी, लोकसभा चुनाव में भैया नॉर्मल सा सवाल है, चूँकि अभी वर्तमान की बात है और लोग होते हैं जो कि वर्तमान में बात कीजिए तो वो पूर्व में चले जाते हैं, उस पर ही बात करेंगे कभी। लेकिन वर्तमान स्थिति 65 लाख नाम कटा, लोकसभा चुनाव में यही वोटर थे ना जी, तो इतना जल्दी कैसे बदल गया सर? इतना जल्दी तो इसका एक ही उपाय है फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुनाव आयोग को, पूरे 543 सांसदों का सदस्यता रद्द कीजिए। उसके बाद या तो अगर गलत है तो लोकसभा चुनाव 2025-24 भी जो है कटघरे में होगा। एक सेकंड, जिसके पास सबूत है कि वोटर लिस्ट गलत है, जाके सुप्रीम कोर्ट में सबूत दें। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि पूरे 543 सांसदों का सदस्यता रद्द किए रहे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर से वोटर लिस्ट। जहाँ चुनाव आयोग पे इतने सवाल हैं भैया, तो चुनाव आयोग की भूमिका नहीं बनती कि अपना पक्ष रखे? जिस दिन राहुल जी ने यात्रा शुरू की उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया और ये कहा या तो हल्फनामा दे या देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये चुनाव आयोग की कार्यशैली है। एक सेकंड, मैं आप पर कोई इल्जाम लगा दूंगा बिना सबूत बिना गवाह के, तो आप मेरे ऊपर कुछ रिएक्शन दीजिएगा या नहीं? मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन केस कीजिएगा या नहीं? इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा अगर आपके पास सबूत है तो कोर्ट में दीजिए, वरना हलफनामा डालिए और माफी मांगिए। अच्छा, राहुल जी की बात का बिल्कुल हम लोग कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, जेन्युइन बात हो रही है। राहुल जी ने जो बात रखी, एक होमवर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे कर्नाटका की बात करी, महाराष्ट्र की बात करी, उधर अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की बात करी। खैर, लेकिन सवाल पूछते हैं राहुल जी चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा के लोग क्यों देते हैं? हर आदमी को अभिव्यक्ति का आजादी है, भाजपा जवाब ही दे सकते हैं ना, कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। कार्रवाई चुनाव आयोग पर कोर्ट ही कर सकता है। अच्छा, अभी का माहौल जल्दी से बताइए, बिहार चुनाव क्या चाह रहे हैं? एनडीए तय है, बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं नीतीश जी थक गए हैं। एसएससी के छात्रों पर बिहार में सबसे कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है छात्र जो है पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली में जाकर लाठीचार्ज कर दिया, आप उसको कितना जायज मानते हैं? हाँ, ये इसका गुण नहीं गा रहे हैं सर। जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ सही है वहाँ सही बोलेंगे। एसएससी के छात्रों और शिक्षकों के साथ, और इतना ही नहीं, बिहार में बीपीएससी के छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। क्या मांगा था छात्रों ने कि सर आप एक सीबीआई जांच बैठा दीजिए, गलत हुआ है नहीं। सीबीआई जांच बैठा देते, दूध का दूध पानी का पानी कर देते। अगर छात्र गलती था तो छात्र माफी मांग के साइड हट जाते। अगर उन लोगों की गलती थी एसएससी की तो उनको दंड दिया जाता, परीक्षा कैंसिल किया जाता। कि उन्होंने जांच नहीं बैठाया, सीधा लाठीचार्ज करवा दिया शिक्षकों और छात्रों पर। शिक्षक और छात्र देश का भविष्य है। चंद्रगुप्त मौर्य से बड़े राजा मोदी जी नहीं है, उन्होंने भी कभी चाणक्य जी का अपमान नहीं किया था। बताइए, शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, गलत उनको गिरफ्तार किया। गलत, बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ इस घटना की। छात्र और शिक्षक के वजह से ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, जो बात है स्पष्टता और निष्पक्षता होनी चाहिए, और तभी उसी आधार पे बात भी करना चाहिए लगातार। चूँकि ये अब माहौल ज़रा देखिए, हर और एक माहौल दिखाई दे रहा है, लोग जो है चर्चा करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। भैया कुछ कह लीजिए, आप भी सिर्फ सुनिए मत, कह लीजिए क्या माहौल दिख रहा है बिहार चुनाव का? क्या माहौल क्या दिखेगा? क्या है, चुनाव राहुल यात्रा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, बताइए थोड़ा क्या है? कौन राहुल? राहुल गांधी? कौन राहुल? क्या? अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, नीतीश कुमार कैसन काम कर? जो आलू से सोना निकाल रहे थे। ना, वो आलू से सोना बता रहे थे कि कोई कह रहा है कि ऐसे आलू से सोना निकाल रहे थे, वही राहुल गांधी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो बता रहे थे शायद कि आलू के सोना ऐसे बताया जा रहा है। नहीं, आलू के सोना बना नहीं रहे थे। अच्छा, वही बना रहे थे? हाँ, जो जिलेबी का मोदी जी बना रहे थे, जो जिलेबी का फैक्ट्री लगा रहे थे। अच्छा, समझे? जो फॉर्म फिलिप करवा रहे थे कि चुनाव के बाद 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। छात्रों पे डंडा बरस रहा है, एसएससी का छात्रों पे डंडा नहीं बरस रहा है। शिक्षकों के ऊपर आप बिहार में अगर हैं तो बिहार में इतनी रोजगार दिया जा रहा है, आप शायद राहुल जी को पता नहीं होगा, तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा,
तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव को पता नहीं होगा, इतना रोजगार दिया जा रहा है। तो फिर बिहार से लोग काहे इधर उधर जा रहे हैं इतना? हाँ, अब सवाल आप मुद्दे पे आ गए कि बिहार से लोग इधर जा क्यों रहे हैं। देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए पहले लोगों की सुविधा क्या होना चाहिए, मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधा होना चाहिए। उस सुविधा में देखिए, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री 2005 में बने तो बहुत चीज़ों पे उन्होंने सुधार किया। फैक्ट्रियां लगाने के लिए देखिए, पहले सबसे पहले क्राइम को एकदम जीरो में डाल दिया। अभी जुलाई से लेके अगस्त तक 2 दर्जन से ज्यादा मर्डर, अस्पताल में मर्डर हो जा रहा था। आप जुलाई से लेकर अगस्त तक दिखा रहे हैं। आप कोई एक स्टेट बता दीजिए क्राइम जीरो है। लोग कह रहे हैं नीतीश जी थक गए हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, अच्छा, जो जंगल राज लाना चाह रहे हैं। तो लोग नीतीश नहीं जी कर रहे हैं। एकदम टाइट है एकदम। नीतीश जी के अलावे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। तो चिराग जी लोग कह रहे हैं। कौन चिराग? पासवान जी। मोदी के हनुमान बोलिए ना, पासवान जी का है बोल। तो आप बताइएगा ना। मोदी के हनुमान बोलिए। तो वो ना आएंगे कौन? चिराग जी। पहले भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि अब अभिनेता सीएम होगा या नेता सीएम होगा। भाजपा का स्टैंड क्लियर है, अभिनेता सीएम नहीं होगा। भाजपा का स्टैंड क्लियर है, अभिनेता सीएम नहीं होगा, नेता सीएम होगा, समझे ना। अभी बिहार में सीएम भाजपा तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, आपको को सीएम बना सकती है। क्या बात? अरे हाँ जी, कार्यकर्ता कोई पता कहाँ चलता है कौन कब बन जाए। भाजपा, हाँ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ। पारिवारिक पार्टी कहिएगा तो बेहतर है। पारिवारिक पार्टी हाँ जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? छात्रों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, लाठियां बरस रही हैं। अब आप बताइए, अब छात्र क्या चाह रहे हैं, कैसी सरकार चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी हो, छात्रों पर अत्याचार हो ही जाता है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे पक्ष विपक्ष के बारे में। चाहे कोई 17 महीना का सरकार था, उसमें भी जो है 21,391 का जो भर्ती आया था बिहार पुलिस, उसमें भी क्वेश्चन लिखा हुआ था। उसके कारण भी जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके कारण भी लाठीचार्ज हुए थे। इसलिए हम ये नहीं कहते लाठीचार्ज का स्टूडेंट के जो तकलीफ होती है, उसके अलावा किसी और मुद्दे पर बहस करना होता तो हो भी सकता है। वोट चोरी लोग कह रहे हैं, बड़ा वोट चोरी हुआ, 65 लाख नाम काट दिया गया है। देखिए, इन लोग का वोट चोरी पता है कौन सा हुआ? बांग्लादेशियों का हुआ, रोहिंग्या का हुआ। उधर से जो अस्थायी रूप से जो मुसलमान बस गए भारत में, उनको अपना जो शरणार्थी बना के उनको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अपना तो वजूद सारे जिंदा लोग मुर्दा हो गए जी। ठीक, वहाँ मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ज्यादा मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है भाई। ज्यादा तो उसके कारण हुआ है ना, वो लोग 4 बांग्लादेशी बस जाए, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, तो मोदी जी ने घोर के पिलाया है, तो बड़ा संघर्ष लंबा है ये। अच्छा, एक बात बताइए, घोर के पिलाए थे तो आप तो देखने नहीं आए थे कि हम घोर के पिए या कुछ पिए। हो सकता है कि उनका काम भी अच्छा लगा हो। 1 मिनट, हम नहीं देते नीतीश कुमार को वोट इस बार, आप बताते हैं। हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहीं बुलेट लेके जा रहे हैं, बुलेट जर्किंग नहीं खा रहा है। हम वही देख के आप वोट देंगे। हो गया आप खुश? अब तो खुश। अब इसमें तो घोर के नहीं पिलाया है। उसका अजीत अंजुमन, बहुत बड़े पत्रकार जो बनते हैं अपने आप को, वो डाले थे नहीं कि अभी बिहार है, अब अररिया, शाम में पूर्णिया, इस 5-6 घंटे के अंतराल में जो इतना जल्दी पहुंच जा रहे हैं। आजादी के 75 साल हो गया, मूलभूत सुविधाएं भी ना मिलेगी जी। बात को तो सुनिए, मूलभूत सुविधा छोड़िए, आखिर मिल तो गया। मूलभूत सुविधा तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो रोडे नहीं रहता मान लीजिए, तो हम लोग चल जाते हैं, इतना कवर अप कर लेते हैं 7-8 घंटा में। गौवा का क्या हाल है? गौवा का, मेरा जो गाँव है ना, जहाँ पर, वहाँ पर बहुत बढ़िया रोड है। हम तो आप वोट देंगे, बोलिए हाँ या ना। मुख्यमंत्रियों वाला अथी है, रोड है, प्रधानमंत्रियों वाला रोड है, हाईवे भी है, स्टेट हाईवे। मेरा जमीन से खुद 3 रोड निकलता है। अब कहिए। बहुत बढ़िया। तो सरकारी नौकरी की तैयारी आप भी कर रहे हैं? 21,391 में हमरो आयल था, दौर नहीं निकला तो नहीं हुआ मेरा। अब का जो दौर तो हमने मोदी जी पे हाथ प्रयासरत जरूरी हो। तो देखिए, माहौल बिल्कुल दोस्तों टाइट है। कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग लगातार चर्चा जारी है। हम लोग पटना के बाहर, पटना जो है ये पटना जंक्शन है, और पटना जंक्शन के बाहर ही खड़े थे। इस वक्त की तस्वीर है, रात के लगभग 8:30 हो रहे हैं, और माहौल देखिए युवाओं का आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम करते हुए नज़र आ रहे थे, और वही आपको पटना जंक्शन से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और चूँकि आए इसीलिए हैं, चूँकि युवाओं की बात होगी और क्या युवा सोच रहा है, तमाम विषयों पर हम बात करते हुए हमने आपको दिखाया है। खैर, खबर पे आप क्या सोचते हैं बताइएगा।